लखनपुर के एक छोटे से घर में लखन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। लखन बहुत ही मेहनती था। वो हर रोज अपनी धनिया का ठेला गांव के बीचों बीच लगाता था और आवाज लगाता था, ताज़ी हरी धनिया ले लो। लखन ऐसे ही आवाज लगा रहा था कि एक औरत उसके पास धनिया लेने आती है। अरे लखन भैया, 10 रुपए की धनिया देना, खाने में बिना धनिया के तो मज़ा ही नहीं आता। लीजिए भाभी, आपकी 10 रुपए की धनिया। अरे इतनी सी धनिया, और बाहर दुकानों में तो बहुत सारी 10 रुपए में धनिया दे रहे हैं, पर आप तो बहुत ही महंगी देते हैं। रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाभी, धनिया महंगी मिल रही है, हम लोग खुद महंगे में खरीदते हैं, तो मैं आपको सस्ते में कहाँ से दे दूँ। नहीं भैया, मैं इतनी महंगी धनिया नहीं ले सकती। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस दिन लखन के ठेले पर कोई भी धनिया लेने नहीं आया, इसलिए लखन ने सोचा कि घर चला जाए। धनिया महंगी होने के कारण लखन की दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। इससे वो उदास होकर अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ उसकी पत्नी होती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, क्या बताऊँ रीना, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। मदन मुझे इतनी महंगी धनिया देता है, तो मैं उसे सस्ते में कैसे बेच दूँ। पर वो औरत कह रही थी कि बाकी दुकानदार सस्ती धनिया देते हैं, पर जहाँ से मैं खरीदता हूँ वहीं से वो लोग खरीदते हैं, तो वो लोग इतनी सस्ती धनिया कैसे बेच सकते हैं। मुझे तो लगता है ये सब कुछ मदन का किया धरा है। वो बाकी लोगों को सस्ती धनिया देता है और तुम्हें महंगी। तुम एक बार उससे बात क्यों नहीं करते? रीना, मदन मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, पर तुम कहती हो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। लखन को मदन पर पूरा भरोसा था कि वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर उसकी पत्नी के कहने पर वो उससे बात करने जाता है। वहीं मदन एक आदमी से बात कर रहा होता है और लखन ये सब सुन लेता है। अरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि ये सारे ठेले वाले अपनी दुकानें बंद करके भाग जाएं और तुम लोगों की दुकानें चले। इसीलिए तो मैं लखन लोग को बहुत महंगी धनिया देता हूँ, ताकि उनकी धनिया महंगी बिके और कोई ग्राहक उनकी दुकान पर ना आए और वो दुकानें बंद कर दे। लखन ये सब दूर खरा सुन रहा होता है और उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि मदन उसके साथ ऐसा करेगा, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। मदन, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमसे ही हमेशा धनिया खरीदता था, पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी पत्नी सही थी तुम्हारे बारे में। वो कहती थी कि तुम ही मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो, पर मैंने उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं किया। आज मुझे सब कुछ समझ आ गया है। देखो लखन, व्यापार में कोई दोस्ती नहीं देखता और मुझे अपना धंधा बढ़ाना था, तो तुम्हारे जैसे लोगों की क्यों सुनूं मैं। तू इतना घटिया इंसान निकलेगा मदन, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तू बहुत ही घटिया है। अरे क्या घटिया, ज़्यादा मत बोल। अब से तू मेरे पास धनिया लेने मत आना। बराया, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। ये कहकर मदन वहाँ से चला जाता है। लखन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो मदन को अपना सच्चा दोस्त मानता था। घर आकर लखन अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। तुम सही थी रीना, मदन ही गद्दार निकला। कोई बात नहीं जी, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। आप अपना काम ऐसी मेहनत से करते रहिए, एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह मदन तो लखन को धनिया देने से मना कर देता है, पर उसके पास जो धनिया बची थी वो ठेला लगाता है और उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता। लगता है आज मेरे ठेले पर कोई नहीं आएगा। लखन बेचारा उदास होकर एक नदी के किनारे आकर बैठ जाता है कि वो सोच ही रहा होता है कि एक बुढ़िया आती है उसके पास। अरे बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो। उस बूढ़ी औरत को देखकर लखन उठकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम अपनी परेशानी मुझसे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या बताऊं काकी, मेरी तो ज़िंदगी खराब है। मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, अब मैं क्या करूं। फिर लखन उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बता देता है। फिर वो औरत कहती है, बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है।
ये अब से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है कि गरीबों को दबाया जाता है। मेरे पति के साथ भी यही हुआ था। वो भी तुम्हारी तरह नेक दिल और तुम्हारी उम्र के थे जब उनसे भी ये सब किया गया था। पर उन्हें एक गुफा का दरवाज़ा मिला जहाँ से उन्हें जादुई धनिया के घर मिले। मैं तुम्हें उस जादुई धनिया के घर के पता देती हूँ। तुम वहाँ जाना और उस गुफा के पास जाकर कहना, मेरी प्यारी गुफा मुझे जादुई धनिया के घर के पास पहुँचा दे। फिर तुम जादुई धनिया के घर के पास चले जाओगे। वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ धनिया का ही मिलेगा। तुम वहाँ से जितनी चाहो धनिया उठा लाना और यहाँ लाकर बेचना, तुम्हें अच्छा फ़ायदा होगा। फिर वो बूढ़ी औरत लखन को जादुई धनिया के घर का पता दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी काकी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आपकी वजह से मेरा घर चल पाएगा। फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और लखन भी बहुत खुश हो जाता है। वो अपने घर जाता है। घर जाकर लखन अपनी पत्नी रीना को पूरी बात बताता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। वो औरत झूठ तो नहीं बोलेगी। आप कल ही वहाँ ज़रूर जाइएगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, लखन उस गुफा के पास पहुँच जाता है और कहता है, मेरी प्यारी गुफा मुझे धनिया के घर लेके चल। जैसे ही लखन ये कहता है, उस गुफा से एक रोशनी निकलती है और लखन वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही लखन धनिया के घर पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ पर हर चीज़ धनिया की होती है और वहाँ पर घर भी धनिया के बने होते हैं। ये देखकर लखन बहुत हैरान भी होता है और देखकर बहुत खुश भी होता है। लखन अपनी टोकरी में बहुत सारी धनिया भर लेता है। फिर वो कहता है, मेरे प्यारे धनिया के घर, मुझे अपने घर छोड़ दे। जैसे ही लखन ये कहता है, वो 2 मिनट के अंदर अपने घर में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को सब बता देता है। उसकी पत्नी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लखन बहुत ही कम दामों में धनिया बेचने लगता है और सारे लोग उसकी दुकान पर धनिया लेने आने लगते हैं। फिर लखन की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मदन को ये बात पता चल जाती है। एक दिन मदन ये सब देख रहा होता है। कुछ दिन पहले मुझसे भीख मांगता था, अब पता नहीं इसके हाथ क्या लग गया है। मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है, आखिरकार ये इतना सस्ता धनिया लाता कहाँ से है। इसने तो सारी दुकानें बंद करा दी हैं और मेरा धंधा भी चौपट कर दिया है। अब मुझसे कोई धनिया लेने नहीं आता। मैं इस लखन के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। लखन धनिया के घर जा रहा होता है। फिर मदन उसका पीछा करने लगता है। वो जानना चाहता था कि लखन कहाँ जाता है। फिर लखन उस गुफा के पास पहुँच जाता है। मदन ये सब देख रहा होता है। मेरी प्यारी गुफा मुझे धनिया घर पहुँचा दे। तो ये बात है, धनिया का घर है, वहीं ये लखन जाता है। ए गुफा, मुझे भी धनिया के घर पहुँचा दे। पर तभी एक रोशनी आती है और मदन को तेज धक्का देती है। मदन दूर जाकर गिर जाता है। मदन डर के मारे उस गुफा के पास से भाग खड़ा होता है। वो गुफा सिर्फ अच्छे लोगों को ही रास्ता दिखाती है। इधर लखन गांव वालों को सस्ते में धनिया बेचता था और दुकान अच्छे से चलाने लगा था और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा था।